आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। इससे पहले हमने बात की थी होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स और हमने वो कंप्लीट कर दिया। नाउ हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन एनिमल। सबसे पहले जो इसका सब टॉपिक है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। लाइक एनिमल्स हम जैसे हमने कहा था होम्योस्टेसिस के थ्री एस्पेक्ट्स है। वन इज थर्मोरेगुलेशन, अदर इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. So in this part, we will discuss osmoregulation in animals. Like plants की तरह animals also live in aquatic and terrestrial habitat. ठीक है। जैसे हमने पीछे प्लांट्स के बारे में बात की थी, सिमिलरली एनिमल्स जानवर भी दो तरह के हैबिटेट में रहते हैं। वन इज लिविंग terrestrially and other are aquatic animals. एक्वेटिक का मतलब वो जो पानी में होते हैं और टेरेशियल वो जो जमीन पर होते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंपल वर्ड डिफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट देयर सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। अच्छा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो एक्वेटिक में है या अगर वो टेरेशियल में है, सो उनके सेल्स को वाटर एंड सोल्यूट्स का बैलेंस चाहिए होता है। पानी एक रेंज में होना चाहिए, सॉल्यूट्स इसी तरीके से एक रेंज में होने चाहिए, उससे ज़्यादा कम मसला करेगा। Water continuously leaves and enters the cells with solutes to keep the water and solute in constant quantity which are required for smooth metabolic functions. वही बात है कि सेल्स के अंदर वाटर जो है वो बाहर और अंदर हो रहे होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है, एक तो वाटर खुद जो है वो बैलेंस में रहे, उसकी क्वांटिटी बढ़े या कम ना हो, और सिमिलरली सोल्यूट्स को भी बैलेंस में रख सके। Now, first of all, we will discuss about aquatic environment कि osmoregulation in animals aquatic environment में किस तरीके से होती है। The aquatic conditions are classified on the basis of concentration of salt present in it. अच्छा, कोई एनिमल अगर पानी में रह रहा है तो उसके भी दो तीन चीजें हैं। लाइक कि उस पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, और सिमिलरली उसका अपोजिट अगर हम बात करें तो वाटर कितना है, एंड बाकी मिनरल्स वगैरह भी डिपेंड करते हैं। So mainly we will talk about salt concentration. तो इस पानी में salt कितनी है? The water which contains very low amount of salt called fresh water. वो पानी जिसके अंदर बहुत कम salt होता है उसे fresh water कहते हैं, एंड वो पानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा salt हो उसे marine water कहते हैं। Animal osmoregulate differently in both waters. और अगर कोई जानवर जो है वो फ्रेश वाटर में है तो उनकी ऑस्मोरेगुलेशन डिफरेंट होगी, और अगर वो फ्रेश वाटर में है तो उनकी डिफरेंट होगी। अच्छा, नाउ इफ वी टेक एग्जांपल, तो फ्रेश वाटर क्या है? रिवर्स, लेक्स, दरिया और जो तालाब वगैरह, दीज आर फ्रेश वाटर, ये क्या है? ताज़ा पानी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मरीन वाटर, सो आपके समंदर, ओशंस, बड़े बड़े समंदर जो नमक से भरे हुए होते हैं, दीज आर मरीन वाटर। नाउ ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। नाउ हम क्या बात करेंगे? हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करेंगे एनिमल्स में, करेंगे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, बट नॉट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। टू बी मोर स्पेसिफिक, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर, फ्रेश पानी में। Freshwater animals have hypertonic condition inside their body or cells, so they have always facing the problem of diseases. Okay, simple. पहले तो मैं आपको दो चीजें समझा दूं, और वो दो चीजें हैं कि what is hypertonic and what is hypertonic condition. हाइपरटोनिक वो कंडीशन कि जिसके अंदर सोल्यूट, यानी यहाँ पे अगर हम सोल्ट की बात करें तो यहाँ पे सोल्ट या सोल्यूट है, वो बहुत ज्यादा हो, जबकि सोलवेंट जो कि इस कंडीशन में वाटर है वो बहुत कम हो, लेस हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द हाइपोटोनिक कंडीशंस, हाइपोटोनिक कंडीशन, सो हाइपोटोनिक सिंपल इसी का ऑपोजिट कि जिसके अंदर सोल्यूट, व्हाट आई मीन इज बाय सोल्यूट इज सॉल्ट, वो कम हो, और सोलवेंट, एंड सोलवेंट का मतलब वाटर, वो ज्यादा हो, सो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक कराएगा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टॉनिक का मतलब होता है टोनिसिटी यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा सॉल्ट, कम, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या ऑफ सोल्यूट यानी। ठीक है, सो हाइपोटोनिक मतलब कम सोल्यूट,
और हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा सोल्यूट होगा तो पानी कम, ठीक है। और हाइपरटोनिक अगर कम है सोल्यूट तो पानी ज़्यादा होगा, सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर एक एनिमल है, और ये एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल ये मछली है, उसका सेल है, कोई सेल की बात करते हैं हम। तो सेल क्या, बाहर क्या है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या हुआ, फ्रेश वाटर में क्या होगा, सोल्ट कम होगा। जब सोल्ट कम होगा मतलब बाहर क्या कंडीशन है, बाहर कंडीशन जो है वो हमारे पास हाइपोटोनिक है, ठीक है, सोल्ट कम है। अच्छा ये याद रखिएगा, जब बाहर हाइपोटोनिक है तो अंदर ऑफ कोर्स फिर क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। यानी अगर बाहर हाइपरटोनिक होता तो अंदर हाइपरटोनिक होता, यानी ये उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। तो अंदर हाइपरटोनिक है, अंदर क्या है, सोल्ट ज्यादा है। जब अंदर सोल्ट ज्यादा है तो हमें पता है कि वाटर जो है, पानी, ये चीज भी याद रखनी है अगर आपको पता ना हो। वाटर जो है वो क्या करेगा, नमक की तरफ जाएगा, या अगर और आसान करूँ तो ज्यादा नमक की तरफ जाएगा। यहाँ पे नमक कम है, ठीक है, और यहाँ पे नमक ज्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, पानी अंदर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। पानी चाहेगा कि हम इस सेल के अंदर जाए। सो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं या सेल्स होते हैं, उनका मसला क्या होता है, उनका मसला होता है कि उनके अंदर पानी फ्लड कर जाएगा, सैलाब आ जाएगा पानी का बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा पानी अंदर आ जाएगा। और दूसरा क्या मसला होगा, सिंपल, अगर पानी अंदर आ रहा है और चाह रहा है कि पानी अंदर आए, तो दूसरी क्या चीज होगी, ये सेल चाहेगा कि सोल्ट बाहर जाए, सोल्ट बाहर जाए, सोल्ट बाहर जाए ताकि ये भी हाइपोटोनिक कंडीशन अचीव करे, ठीक है। तो सिंपल है, पानी आ रहा है तो सोल्ट जाएगा, ये रिवर्स है, बाहर हाइपोटोनिक हो तो अंदर हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। अच्छा, अब एनिमल्स की अगर हम बात करें, सो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, हमें ये बहुत पहले से पता है, दैट इज यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। यूनिसेल्युलर यानी, अगर यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक सेल वाले, तो एक सेल वालों में क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर क्या करते हैं, पानी स्टोर कर जाते हैं, एक्सेस जो वाटर होता है, और वो वैक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आता है, और वैक्यूल के जरिए वो पानी बाहर फेंक देता है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के, एमोबिया एंड पेरामीशियम। इसी तरीके से मल्टी सेल्युलर का क्या है, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। अच्छा, फॉर एग्जांपल मल्टी सेल्युलर है, कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल बिल्ली है, कुत्ता है, भले इंसान है, वो क्या करेगा, वो उसका जो यूरिन होगा, जो उसका व्हाट वी कॉल इज इन उर्दू पेशाब होगा, वो डाइल्यूट प्रोड्यूस करेगा, यानी उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होगा। पानी बहुत ज्यादा होगा तो पानी एक्सीड होगा, पानी बाहर जाएगा। तो पानी बाहर जाएगा, तो हम यही तो कुछ आ रहे थे कि पानी बाहर जाए। अब पानी बाहर जाना क्यों जा रहे हैं हम, नाउ सी, अब मैं तुम लोगों को समराइज करके देता हूँ, ठीक है। लेट मी अरेज इट। देखिएगा, दो से तीन चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। एक तो फ्रेश वाटर है, ठीक है, बाहर क्या है, फ्रेश वाटर है। सो बाहर का कंडीशन क्या है, हाइपोटोनिक में, सॉल्ट वोल्ट नहीं लिख रहा ताकि साफ सुथरा मामला हो। एंड देन अंदर क्या है, मैं छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, इसलिए जूम कर रहा हूँ। अंदर है हमारे पास हाइपरटोनिक, यानी अंदर सॉल्ट ज्यादा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, वाटर जो है, वाटर चाहेगा, पानी चाहेगा, ये पानी की चाहत है कि वो हाइपरटोनिक की तरफ जाए, ठीक है। ये पानी जा रहा है अंदर, दिस इज व्हाट वाटर वांट्स। ये यानी पानी चाह रहा है कि मैं अंदर जाऊं, क्यों, क्योंकि अंदर सॉल्ट है, सॉल्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और सेकंड, सोल्ट खुद क्या चाहेगा, सोल्ट चाहेगा कि वो बाहर जाए ताकि अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन से वो बच सके, ठीक है। वो हाइपोटोनिक यानी बाहर के पानी की तरफ आएगा, ठीक है। सो ये क्या है, दैट इज सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट, बाहर आ रहा है सॉल्ट। बट ये क्या है, ये सोल्ट चाह रहा है और वाटर चाहता है, बट
सिंपल सी बात यह है कि ऑर्गेनिज्म या वो सेल ये नहीं चाहेगा। वो क्या चाहेगा कि पानी सारा सारा अंदर आ जाएगा तो मैं तो फूल के पट जाऊंगा, और सारा नमक भी जा रहा है तो वो तो डबल इफेक्ट होगा। पानी सारा अंदर स्टोर हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, और ये वेरी बहुत डैमेजिंग है। सेल डेथ भी हो सकता है, बंदा मर भी सकता है, सिंपल। अब इसके लिए एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन के बारे में पहले हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि चूंकि ये मसला आ रहा है कि पानी बहुत अंदर आ रहा है, तो इसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या चाहेगा, कुछ ना कुछ करेगा कि ये मसला ना हो। सो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। उसे क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। नाउ एडेप्टेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन वो क्या करेगा, वो जो अंदर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है वो क्या करेगा, वो पानी को बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा। पानी को बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा। ये क्या है, वाटर। वाटर वो नहीं चाहेगा पानी अंदर आए। पानी बहुत ज्यादा अंदर आ गया तो वो फूल के पड़ जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। सो ही वुड वांट, यानी सेल क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। एडेप्टेशन क्या होगी, वाटर को बाहर भेजो। अदर थिंग वुड बी, सोल्ट को अंदर लेके आओ। या अगर अंदर नहीं भी लेके आ रहे तो जो हमारे पास सोल्ट पहले से मौजूद है वो क्या हो, वो अंदर ही हो। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने जो मल्टी सेलुलर की बात की, मल्टी सेलुलर में हम क्या कर रहे हैं कि एडेप्टेशन उसने की, ऑर्गेनिज्म ने। और एडेप्टेशन क्या की कि उसने एक्सेस डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया, जो कि वो पंप आउट ऑफ द बॉडी कर देगा। Second, loss of salt is compensated by active uptake of salt by gills and skin as well as use of salt containing food। अच्छा, दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिश की बात करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको यूनिसेलर में बताया कि सोल्ट क्या होगा, वो अंदर लेके आएगा। सेल जो है वो इनटेक करेगा सोल्ट को। इसी तरीके से मल्टी सेलर में अगर हम फिश की एग्जांपल लेते हैं तो फिश क्या करेगा, थ्रू देयर गिल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई फिश है एंड ये उसका मुंह है, तो यहाँ पे उसके गिल्स होते हैं जिसके जरिए वो अपना रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर पाता है। और उसी के जरिए यहाँ पे इन द गिल्स, फॉर एग्जांपल ये गिल है, तो इस गिल में सोल्ट ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, सोल्ट ग्लैंड्स। और इन सोल्ट ग्लैंड्स के जरिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, बाय यूजिंग एटीपीज, वो क्या करेगा, सोल्ट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और दूसरे क्या एडेप्टेशन होंगे कि वो सोल्ट कंटेनिंग फूड खाएगा अगर वो कोई एनिमल है, मल्टी सेलुलर है तो। ठीक है। सो ये था हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स।